नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 6 एक अनोखा काम अर्थात एक विशिष्ट काम। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 एक अनोखा काम अर्थात एक विशिष्ट काम, एक विशेष काम। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे और इस पाठ का पहला वाला भाग हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब शेष भाग का अध्ययन इस वीडियो के दौरान हम करेंगे। हम हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे पाठ के सारांश को, सार रूप को एक बार समझेंगे, जिससे कि इस पाठ को समझने में हमें सरलता रहे। तो अपनी चीज़ों को सहेज कर रखना एक अच्छी आदत है, अर्थात अपने सामान, अपने वस्तुओं को संभाल करके रखना, व्यवस्थित रखना एक अच्छी आदत होती है। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर नहीं होते, हम लापरवाही बरतते हैं और अक्सर ऐसा सभी से होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमें अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं मिलती और यही कारण है कि जब हमें उस वस्तु की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है तब वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है या मिलती नहीं है, क्योंकि हम उस वस्तु को रखने में लापरवाही बरतते हैं। अतः हमें इस पाठ से ये सीख दी गई है कि हमें हमारी वस्तुएं, हमारी चीज़ें सहेज करके रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए, ताकि जब हमें उस वस्तु की ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो हमें सही समय पर वो वस्तु सही स्थान पर हमें मिल जाए और हमारा काम रुके नहीं, अटके नहीं। और हमें इसके प्रति गंभीर रहना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और इसका परिणाम ये होता है कि हमें अपनी चीज़ सही जगह पर नहीं मिलती है, क्योंकि हम लापरवाही बरतते हैं, उसके प्रति गंभीर नहीं रहते हैं। और इस वजह से हमें बड़ों से डांट भी पड़ती है और अपनी इस लापरवाही की वजह से, इस गलती की वजह से हमें फिर बड़ों की डांट खानी पड़ती है। तो हमें इस लापरवाही से बचना चाहिए। हमें हमारी वस्तुओं को सहेज कर रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए और अपनी वस्तुओं के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए। यही शिक्षा इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे, जहाँ से हमारा पाठ का शेष रह गया भाग का अध्ययन अब हम करेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे और इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से हमारा शेष भाग था, वहाँ से कृपया मुझे एक पेन दीजिए, मुझे नीली पेंसिल दे दो। नादिया पेन पेंसिल देती तथा साथ में हिदायत भी देती, याद से अपनी चीज़ें घर से लाया करो, इतने भुलक्कड़ मत बनो। हिदायत अर्थात निर्देश देती थी कि आपको अपनी पेन पेंसिल भूलना नहीं है, याद से अपने बैग में सामान रखना है और इतना भुलक्कड़ मत बनो, ऐसा समझा करके फिर वो पेन पेंसिल देती थी। लेकिन पेटियाँ और ओलिया अपनी आदत से ही मजबूर थे। वे फिर पेन या पेंसिल भूल जाते और कई दिनों तक ऐसा चलता रहा।
नादिया हर बार उन्हें अलग तरह से टोकती, कभी जिम्मेदार तो कभी समझदार ठहराते हुए। उन्हें समझाती भी, उन्हें डांटती भी, उन्हें टोकती भी और फिर उन्हें पेन पेंसिल भी देती, लेकिन हर बार एक अलग अंदाज से वो ये कार्य करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब कोई भी नादिया से कुछ मांगने नहीं आया, यानी कि नादिया अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी और वह जो भी गलती करता, अर्थात जो भी पेन पेंसिल नहीं लाता, उसे वो टोकती, समझाती, फिर पेन पेंसिल देती। और ऐसा करते करते कई दिन निकले और फिर एक दिन ऐसा आया जब किसी ने भी नादिया से कोई भी पेन पेंसिल नहीं मांगा। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकला और दूसरा दिन आया, तब भी किसी ने कोई पेन पेंसिल नहीं मांगी। तीसरा दिन भी ऐसा ही निकला कि किसी ने भी कोई भी पेन पेंसिल नादिया से नहीं मांगी। बच्चों ने उससे पेन पेंसिल मांगना बंद कर दिया और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी उससे, नादिया से पेन पेंसिल नहीं मांगने आते थे। नादिया परेशान होकर शिक्षिका के पास गई और बोली, कोई भी सोचेगा कि आपने मुझे तो कोई काम दिया ही नहीं। यानी कि नादिया को अपने आप से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझसे, अतः कोई ऐसा सोच कि नादिया को कोई काम सौंपा ही नहीं गया है, ऐसा महसूस नादिया कर रही थी। और इस वजह से वो शिक्षिका के पास गई, अपने टीचर के पास गई और उसने यह सारी बात बताई। मैंने पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया। इस प्रकार से शिक्षिका को नादिया ने सारी बात बताई कि एक सप्ताह निकल गया है, कोई भी बच्चा पेन पेंसिल मांगना मेरे पास नहीं आता है, तो सभी को लगेगा कि मुझे कोई काम नहीं दिया गया है। ऐसा उसे महसूस हुआ और ये सारी बात अपनी शिक्षिका को नादिया ने बताई। अब कोई मुझसे कुछ मांगता भी नहीं, यहाँ तक कि पेटिया और ओलिया भी नहीं, जो सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ थे, बहुत ज़्यादा लापरवाह थे, वो बच्चे भी अब मुझसे पेन पेंसिल मांगने नहीं आते हैं। ऐसी बात शिक्षिका को नादिया ने कही। शिक्षिका नादिया की बात सुन करके मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि पेटिया और ओलिया पहले अपनी चीज़ें सहेज कर नहीं रखते थे, अपनी पेन पेंसिल आदि से खेलते, फिर वे गुम हो जाते। पर तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है। शिक्षिका मुस्कुराई। तुमने पेटिया के साथ सारे बच्चों को सिखाया है कि वे अपनी पेन पेंसिल इधर उधर न फेंकें। बहुत अच्छे नादिया। नादिया यह सुनकर खुश भी हुई और साथ ही सोच में पड़ गई। कितना अनोखा था उसका काम। जितना कम काम करना पड़ा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना गया। यानी कि उसे काम तो कम करना पड़ रहा था, लेकिन यह काम उसने बहुत ही ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर के यह कार्य किया, जिस वजह से उसने इस कार्य में पारंगतता हासिल की और इस वजह से शिक्षिका ने उसको शाबाशी दी और उसे सहराया, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इस प्रकार से हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अब इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर, सारी एक्सरसाइज आपको हल करनी है। धन्यवाद।